अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, मुझे खबरें मिली हैं कि लाहौर में एक गली है, उस गली में एक छोटा सा घर है और उस घर के सामने पापड़ पड़े हुए हैं, जिन पापड़ पड़े हुए हैं, और उस घर के अंदर से आवाजें आ रही हैं कुछ कि मैं तो गयो, मैनू बचाओ, मैं तो गयो। डॉक्टर का आखिरी जो टाइम था वो शुरू हो गया है, बल्कि खत्म हो गया है, और अब किसी भी लम्हे आप मेरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा जब मैं ये आपको खबर सुनाऊंगा कि डॉक्टर को हथकड़ियां पहनाकर उसे अपनी जगह पर पहुंचा दिया गया है। यानी लॉन्डी जेल में जो मेहदी अली काज़मी ने इसके लिए बिस्तर बिछाकर रखा है, वहां पर पहुंच गया है और दाल शाल के इंतजामात हो रहे हैं। ये मैं आपको हतमी तौर पर बता रहा हूं, आने वाले 24 से 48 घंटों में किसी भी घंटे ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, और तस्वीरों के साथ जब उसे हथकड़ी पहनी होगी और बाकायदा प्राउडली वो जा रहा होगा अपनी मेडिसिन की तालीम मुकम्मल करने। आज ये सारा टोला, ये सारा टब्बर गया। वो जो निकाह खां और जो दूसरा गवाह था, जो इस टोले का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन किसी न किसी तौर लालच देकर उन्हें इस टोले का हिस्सा बनाया गया। इस माली टब्बर में उन्हें जगह दी गई, माली टब्बर ने इन्हें अडॉप्ट किया। आज ये कोर्ट में गए जमानत लेने। इन्होंने सोचा ये खाला जी का घर है, यहां पर जाएंगे, टाई कोट पहनकर, चेक वाली शर्टें वो डॉक्टर ने बांटी हुई हैं सब में, और टाई शाई पहन के क्रीम लगा के, नहीं, ये गए सारे कोर्ट में और वहां पर गए जमानत के लिए। आगे हुआ क्या वो मैं एग्जैक्ट आपको खुलासा सुनाता हूं। जो 3 सफ़ात का जो फैसला है उसका मैं खुलासा आपको सुनाता हूं, और वो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ खुलासा है। ये लोग जब 2 बंदे लेकर, ये जो 2 बंदे थे, निकाह पढ़ाने वाला और जो गवाह था, इन दोनों बंदों को लेकर कोर्ट के सामने पेश हुए, तो जज साहब ने, मुअज़्ज़ज़ हमारी अदलिया ने, ये कोर्ट्स ही हैं जो हमारी हिफाजत करती हैं, ये अदालतें ही हैं जो हमारे साथ खड़ी होती हैं। बहुत शुक्रिया कोर्ट्स का, बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ जजेस का। ये जब कोर्ट के सामने पेश हुए तो जज साहब ने इनसे पूछा कि क्या लेने आए हो, किसकी जमानत लेने आए हो। तो उस पर इस टब्बर ने उन दोनों को आगे किया, जी ये 2 बंदे हैं, इन दोनों की जमानत लेने आए हैं। कोर्ट ने पूछा कि ये 2 कौन है, तो कहा गया जी ये जो हैं भाई साहब, ये इन्होंने निकाह पढ़ाया था, और ये जो शख्स है इसने वो निकाह का गवाह था, और जब डॉक्टर ने यानी डॉक्टर अज़दवाजी जिंदगी में उसके बकौल मुंसलिक हुआ था, तो ये 2 थे जिनकी वजह से, जिनकी गवाही लेकर और जिनके होते हुए निकाह लेकर इसने ये सारा काम शुरू किया था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इन दोनों ने निकाह पढ़ाया था, लेकिन वो निकाह नामा ही 2 नंबर है, वो तरीका ही जाली था, वो तरीका ही 2 नंबर था, तो फिर इनकी जमानत कैसे हो सकती है। उसके बाद कोर्ट ने जो निकाह खान था उन्हें मुखातिब करते हुए पूछा कि क्या निकाह आपने पढ़ाया था। मेरी इतलात के मुताबिक, ये जो रिपोर्टर्स मुझे बता रहे हैं, कुछ दोस्त बता रहे हैं जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, ये इसकी तस्दीक किसी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक उसकी जुबान लड़खड़ाई। वो ये कहना चाहता था कि मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मजबूरन उसे कहना पड़ा। अब पता नहीं, ये टब्बर आपको पता है तगड़ा टब्बर है, ये आम लोग नहीं है, उसे कहना पड़ा जी बिल्कुल मैंने ये जो निकाह है ये मैंने पढ़ाया है। उसके बाद कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा कि हमने सिर्फ यही पूछना था कि ये निकाह तुमने पढ़ाया है, अब तुम्हारी जमानत नहीं हो सकती। उसने पूछा जमानत क्यों नहीं हो सकती, तो कोर्ट ने कहा कि 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर तुम्हारी जमानत नहीं हो सकती। पहली वजह ये समझिएगा, बच्ची अंडर एज है, यानी 15 से नीचे है, 15 साल से अंडर 15 है बच्ची क्वालिफाई नहीं करती, बच्ची की तालीम, उसकी ज़हनी कैफियत, उसकी जिस्मानी सेहत क्वालिफाई नहीं करती कि वो शादी करे, क्वालिफाई ही नहीं करती कि वो निकाह करे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बच्ची अंडर 15 है, लिहाजा इसकी शादी नहीं हो सकती थी। पूछा जी दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह यह है कि तुमने निकाह पढ़ाते वक्त नादरा के किसी भी डॉक्यूमेंट की तस्दीक नहीं की। नादरा का जो एविडेंस है जो कि रखा जाता है निकाह के वक्त सामने, उसमें से किसी भी डेटा का, किसी भी डॉक्यूमेंट को तुमने ज़हमत नहीं की देखे। डॉक्टर ने तुम सबके आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाद तीसरी वजह यह बताई, डॉक्टर जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उन्होंने कही कि तुमने जितनी तकलीफ वालिदैन को दी है इसका हर जाना क्या होगा। यानी मेहदी अली काज़मी जब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता था सफेद दाढ़ी लेकर, और ये वहां पर महफिल लगाकर चीखते थे और एंजॉय करते थे कि मेहदी अली काज़मी करैक्टरलेस है, फलां के चक्कर हैं, फलां के चक्कर हैं, और उसके बाद साफियों पर तनकीद करते थे। आज अदलिया पूछ रही है कि उन्हें जो तकलीफ हुई मेहदी अली काज़मी को, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और चौथी चीज ये थी कि बगैर निकाह के बच्ची आज भी डॉक्टर के पास है, इसका कौन जिम्मेदार है और इसका क्या हल निकालना, ये बड़ा तफसीली और बड़ा डिटेल फैसला आया है। और उसके बाद ये चीज खुलकर सामने आ गई है कि इकरार भी ठीक कह रहा था, बुशरा शकील भी ठीक कह रही थी, मारिया अली जो चीख रही है वो भी ठीक कह रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं ठीक बात करने की। और ये जो टोला है, ये जो टब्बर है सारा, ये घिर गया है।
اور دن ب دن کر کے ایوری سنگل ڈے ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بالکل تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور کسی بھی سمے کسی بھی وقت آپ تک یہ خبر ضرور پہنچے گی کہ ڈاکٹر تو گیو، اور مکمل طور پر گیو۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔